अगर हम कुदरती संसाधनों की बात करें तो जापान जैसे जो देश हैं या दुबई जैसे जो शहर हैं, तो वहाँ पर कुदरत ने देखा जाए तो कुछ भी नहीं दिया। जापान के अंदर ना तो तेल निकलता है, ना वहाँ पर कोई खेती होती है, ना वहाँ पर कोई खदानें हैं हीरों की या सोने की। लेकिन वहाँ की जो सरकारें रहीं पिछले समय में, वो इतनी अच्छी रहीं कि अपने छोटे से देश को इतना उन्होंने विकसित देश बना दिया और दुनिया के पावरफुल जो देश है उसकी सूची में ला खड़ा किया अपने देश को। और दूसरे तरफ अगर हम भारत को देखें तो एरिया वाइज सबसे बड़े मुल्कों में आता है। कुदरती संसाधन कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो यहाँ पर ना मिलता हो, बावजूद इसके देश के इतने बुरे हालात हैं, गरीबी है, भूखमरी है, क्राइम है, हर चीज़ देखने को मिलती है। और अक्सर हम ये सोचते हैं कि इसका कारण क्या है। क्या इसका कारण यह है कि इस देश को चलाने वाले जो नेता हैं उनका दिमाग थोड़ा कम है? क्या वो जापानीज या दुबई या अन्य जो विकसित देश हैं, सिंगापुर, उनके मुकाबले जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, हमारे जो अफसर हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटी कम है, उनको समझ में नहीं आता है क्या करना है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई दिमाग की कमी नहीं है हमारे देश के अंदर। दिक्कत यहाँ पर ये है कि दिमाग तो है, लेकिन वो देश की तरक्की की तरफ नहीं लगाया जाता, वो अपनी तरक्की की तरफ लगाया जाता है। इसकी एक ऐसी उदाहरण मैं आज आपको दूंगा ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर, जहां पर एक नेता हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ऐसा दिमाग लगाया जिससे आंध्र प्रदेश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन खुद ये करोड़ों रुपया कमा गए इस स्कैम से। क्या है स्कैम, क्या है ये खबर, आज दिखाते हैं आपको आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, अप्रैल 2017 के अंदर भारत में पूरे देश के अंदर BS4 इंट्रोड्यूस हुआ था और उस समय जो भी BS3 गाड़ियां थी, बनी पड़ी थी मैन्युफैक्चरर्स के पास, गाड़ी निर्माताओं के पास, वो एक तरीके से कबाड़ हो गई थी क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन जो थी वो बंद हो गई थी। ये कहानी है आम लोगों के लिए। अब VIP लोगों की बात बताता हूँ मैं। आंध्र प्रदेश के अंदर MLA रह चुके हैं JC प्रभाकर, और इनके भाई हैं दिवाकर रेड्डी, वो सांसद रह चुके हैं, पूर्व सांसद हैं, उनके ये भाई हैं और JC प्रभाकर जी, और इनके बेटे। इन्होंने क्या किया 2018 में, हम शुरू में दिमाग की बात कर रहे थे कि हमारे नेताओं के पास दिमाग की कमी है, तो अब देखिए कितना दिमाग इनके पास। BS3 वाहन इनको पता चला कि टाटा, अशोक लेलैंड जैसी कंपनियों के पास अनसोल्ड पड़े हैं जो बिक नहीं सके हैं। तो इन्होंने अशोक लेलैंड के साथ एक डील करी 2018 में कि आप जो वो गाड़ियां हैं वो स्क्रैप के रूप में हमें दे दें, कबाड़ के रेट में दे दें, क्योंकि आप बेच तो सकते नहीं हैं। तो कंपनी ने कबाड़ के रूप में वो जो वाहन थे JC प्रभाकर की कंपनी को दे दिए। JC ट्रेवल्स नाम की इनकी एक कंपनी है। बताया जा रहा है कि लगभग 150 गाड़ी का जो इनका डील हुई थी, खरीदी गई है अशोक लेलैंड से। उसके बाद इन्होंने करा क्या इन गाड़ियों का? गाड़ियां तो देखिए नई थी बिल्कुल, लेकिन रजिस्टर नहीं हो सकती थी क्योंकि BS3 थी। तो इन्होंने क्या किया, अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हुए, अपने जो लिंक्स थे पॉलिटिकल, उनका इस्तेमाल करते हुए इन गाड़ियों को बतौर BS4 रजिस्टर करवा दिया था नागालैंड और कर्नाटका में। वहां पर रजिस्टर करा के उसके बाद इन गाड़ियों को मार्केट के अंदर बेच दिया गया। मान लीजिए कोई गाड़ी 20 लाख रुपए की थी, तो किसी को 15 लाख रुपए में बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी 100-200 किलोमीटर चली हुई मिल गई, तो कोई बुरा नहीं है। और इनको तो वो कबाड़ में मिली होंगी, हो सकता है कोई 2 लाख में या कोई 4 लाख में मिली हो। तो एक गाड़ी में सीधे सीधे लाखों रुपए का प्रॉफिट, जितना किसी डीलर को भी नहीं होता है, उतना इन महोदय को हुआ। और 100 से 150 गाड़ी जो मैंने बताई जा रही है कि इन्होंने अशोक लेलैंड से स्क्रैप खरीदी और फिर मार्केट के अंदर BS4 बनाकर बेच दी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, कैलकुलेटर उठाइए और गुना कर लीजिए कि कितने पैसे इन्होंने उस खेल में कमाए होंगे। गाड़ियां बिक गई, लेकिन हुआ ये कि कुछ गाड़ियां रूटीन के अंदर जो चेकिंग वगैरह थी उसके अंदर पकड़ी गई। लगभग 8-10 गाड़ियां एक साथ पकड़ी गई। ओनर्स को भी उसमें पता नहीं था, जो जिन्होंने गाड़ियां खरीदी थी उनको भी शायद पता नहीं था कि ये गाड़ियां असल में BS3 हैं। तो जब गाड़ियां पकड़ी गई, पुलिस ने चालान किया कि BS3 गाड़ी कैसे आप लेके घूम रहे हो और कैसे इसको रजिस्टर कराया, ये तो 420 का केस है। तो वो गाड़ी मालिक फंस गए जिन्होंने ये गाड़ियां खरीदी थी। तो उन्होंने उसके बाद ये जो JC प्रभाकर है, इसके घर के बाहर धरना दिया, वहाँ पर हल्ला मचाया और कहा कि हमारे जो पैसे हैं वो वापस करो और तुमने हमारे साथ फ्रॉड किया है। तो वहाँ से ये जो पूरा स्कैम था वो बाहर आना शुरू हुआ, मीडिया की नज़रों में आया। सरकार भी बदल चुकी थी उसके बाद आंध्र प्रदेश के अंदर। किसी समय TDP की सरकार थी, अभी वो ऑपोजिशन के अंदर हैं।
टीडीपी में आपको याद करा दूं कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, कंपनी निकल जाता है मुंह से। पॉलिटिकल पार्टीज आजकल प्राइवेट कंपनी जैसी हो गई हैं। खैर अच्छा ये हुआ कि सरकार इनकी वहां पर नहीं थी, इसी वजह से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकी, नहीं तो शायद ये स्कैम कभी बाहर ही नहीं आता। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और पूरा भांडा फोड़ दिया कि किस तरीके से ये फ्रॉड हुआ। अशोक लेलैंड कंपनी को भी नोटिस जारी किया और अशोक लेलैंड ने बाकायदा सूची दे दी गाड़ियों की। 66 गाड़ियों की सूची अब तक आ चुकी है। उन्होंने बाकायदा उनके चेसी नंबर वगैरह पूरी डिटेल्स दे दी है कि ये वाली गाड़ियां जो हमने बतौर स्क्रैप इस कंपनी को बेची थी और हमें नहीं पता उसके बाद इन्होंने उन गाड़ियों का क्या किया। बाकी की भी जो सूची है वो जल्द कंपनी से आने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के अंदर ही बताया जाता है कि लगभग 101 गाड़ियां बेची गई हैं और इस समय हैं वो गाड़ियां वहां पर। उनमें से 60 गाड़ियों को पकड़ लिया गया है और 41 गाड़ियां अभी भी अनट्रेस्ड हैं, उनका पता नहीं लग पा रहा है। खैर जाहिर सी बात है कि ये जो पूर्व एमएलए ने जो कांड किया है उसमें ये अकेला नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन आखिरकार BS3 से जब BS4 में की होंगी तो उसमें RTO भी शामिल होंगे। तो बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल हैं, RTO शामिल है, उनकी जांच चल रही है कि कौन लोग वो हैं। अगर तो वो देखिए सत्ता पक्ष के ना हुए तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अगर ऑपोजिशन को है तो शायद पकड़े जाएं। लेकिन यहाँ पर दूसरी स्टेट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि गाड़ियाँ नागालैंड और कर्नाटक में रजिस्टर हुई हैं जाकर। अब ये देखना होगा कि नागालैंड और कर्नाटक सरकार कितनी ज़्यादा तत्पर है इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और वो अपने RTO ऑफिसर्स को पकड़ती है या नहीं पकड़ती है, कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि इतनी सारी गाड़ियों को रजिस्टर कराने के लिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, क्लर्क होंगे, RTO ऑफिसर होंगे, हो सकता है किसी दूसरे राज्य के मंत्री या MLA भी इसके अंदर शामिल हो। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। बात सिर्फ फेक RCs की, NOC की, फिटनेस सर्टिफिकेट की नहीं है। उसके अलावा जो इंश्योरेंस था इन गाड़ियों का वो भी असली नहीं करवाया गया, वो भी नकली था। इंश्योरेंस पॉलिसी भी नकली थी जिसके साथ इन गाड़ियों को बेचा गया। 56 से ज्यादा ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज पाई गई हैं, क्योंकि कुल जो है 60 व्हीकल मैंने आपको बताया कि अभी तक उन्होंने कैप्चर किए हैं। उसमें से 56 गाड़ियों की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो बिल्कुल फेक है। तो यानी कि जिसको ये गाड़ी बेच दी गई, टोटल फ्रॉड हुआ। BS3 गाड़ी को BS4 बना के बेच दिया। आज की डेट में वो गाड़ियां पकड़ ली गई हैं, अब वो चल नहीं पाएंगी। कितने लाखों रुपया उन गाड़ी मालिकों ने उन गाड़ियों के ऊपर खर्चा होगा। उसके बाद जो इंश्योरेंस था वो भी फेक निकला। अगर किसी का इस दौरान एक्सीडेंट हुआ होगा तो उसको कोई क्लेम भी नहीं मिला होगा। आप देखिए कितना बड़ा फ्रॉड इन लोगों ने किया है, और उन लोगों ने किया है जिनको हम चुनते हैं कि ये कानून बनाएंगे। ये लॉ मेकर्स कहा जाता है, जो MLA MP हम चुनते हैं, इनका बेसिक काम कानून बनाना होता है। तो देखिए किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग थी कि BS3 को कबाड़ से खरीदो, BS4 में रजिस्टर कराओ। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप हमारे नेता काम नहीं करते हैं, काम भी करते हैं, दिमाग भी रखते हैं, लेकिन जो इसका इस्तेमाल है वो सिर्फ अपने लिए करते हैं, देश के लिए नहीं करते हैं। अगर इतना ही दिमाग, इतनी ही प्लानिंग ये देश के लिए करें तो देश कहीं का कहीं पहुंच जाता, और आंध्र प्रदेश का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था वो भी कहीं का कहीं पहुंच जाता। तो दिक्कत दिमाग की नहीं है, दिक्कत नीयत की है। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट के अंदर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट टीवी पर वीडियोस हर रोज आते हैं, तो मिस मत कीजिए। हर रोज देखें ट्रांसपोर्ट टीवी पर ट्रांसपोर्ट जगत की हर खबर। फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर अपने इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।